प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आपके साथ आपका आशीष सर। आज की वीडियो में हम 22वीं वर्कशीट को समझने वाले हैं। क्लास 9 हिंदी में अपठित कविता। तो बहुत ही मज़ेदार आज की कविता है। वीडियो को फटाफट से लाइक करके अपने दोस्तों को भी क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि वो भी आपके साथ इस वीडियो का आनंद लें और पढ़ाई करें। तो प्यारे बच्चों, बचपन से जब हम छोटे होते हैं तभी से हमें प्रकृति ने जो भी चीज़ें दी है, जैसे चंदा मामा में बहुत पसंद होते हैं, तारे आसमान में जितने तारे में बहुत अच्छे लगते हैं, फूल और उनकी खुशबू बड़ी प्यारी लगती है, तालाब, नदी, झरने, पहाड़, पार्क, ये सारे पशु पक्षी हमें क्या होते हैं, इनसे बहुत लगाव होता है, यानी कि हमें अच्छे लगते हैं। हमें महसूस होता है, हमें लगता है कि जब हम किसी ग्राउंड में दौड़ते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे चंदा मामा भी हमारे सर के ऊपर दौड़ लगा रहे हैं, हमारे साथ साथ दौड़ रहे हैं। जब हम गाते हैं तो ऐसा लगता है कोयल भी हमारे साथ गा रही है। जब बादलों को देखते हैं बरसात में, तो आपको लगता है कभी टेढ़ा मेढ़ा बादल, कभी किस तरह बने, कभी किस तरह बने, कभी बूढ़ा बन जाए, कभी औरत बन जाए, तो कभी सुंदर सी एक लड़की बन जाए, और ऐसा लगता है जैसे हमें बुला रही हो, है ना। इसी तरह से कोई भी कवि जो कि कविताएं लिखता है, वो प्रकृति की ब्यूटी को देखता है, सुंदरता को देखता है और बड़ा खुश हो जाता है, और उसे लगता है कि सारी निर्जीव चीज़ें, यानी कि नदी, पेड़ पौधे, चंदा मामा, पशु पक्षी, ये सारी चीज़ें जो है ना बोल रही है और बातें कर रही है। तो चलिए देखते हैं आज कविता, एक बहुत ही प्यारी कविता जो कि लेखक ने प्रकृति का वर्णन किया है, बहुत ही सुंदर वर्णन। तो चलिए इसे देखते हैं। फिर नदी की बात सुनकर चहचहाने लग गई। यानी कि ऐसा लगता है लेखक को, कवि को, कि जो नदी है ना, वो कल कल की आवाज़ में बहती हुई कुछ गा रही है और चहचहाने लग रही है। उसको देख कर के जो पृथ्वी है, जो प्रकृति है, वो बड़ी खुश हो जाती है, चहचहाने लग जाती है। यह हरी घाटी, जो हरी हरी घाटी है, चारों तरफ हरियाली है, वो हवा से बात करके लहलहाने लग रही है। ऐसा लगता है कि जो घाटी है ना, वो हवा से बातें कर रही है, और जब हवा चलती है तो क्या होता है, जो खेत हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो लहराने लगते हैं। तो ये भी लहराने लग जाती है। साथ में क्या होता है, झर रहे हैं झरने हंसी के। और जो झरने हैं, यानी कि जो झरना आपने देखा होगा, फॉल झरने, तो वो क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, और हंसते हंसते वो बह रहे हैं। और साथ में वो तूफान भी है, तूफान के साथ स्वर मिला रहे हैं, गा रहे हैं। जो झरने हैं वो तूफान के साथ गा रहे हैं, रेशमी दुकूल जैसे, और ऐसा लगता है जैसे रेशमी कपड़े पहने हों बादलों के चीर नब पर। और जब आसमान में पूरे बादल छा जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे जो आसमान है उसने कपड़े पहने हों, चीर पहने हों, कपड़े पहने हों। और धरती क्या कर रही है भाई, वो रात रानी को सजा रही है। आसमान पूरा ढक गया तो बड़ा सुंदर लगने लग जाता है। और जो धरती है ना, वो रात रानी, एक फूल होता है, पौधा होता है, तो सब रात रानी का श्रृंगार कर रहे हैं। रात रानी पे बड़े सुंदर सुंदर फूल लगे होते हैं ना। यह हरी घाटी हवा से बात करके महमाने लग रही है। और जो हरी घाटी है ना, वो हवा से बात करके क्या कर रही है, महक रही है, यानी कि बड़ी खुश हो रही है। गाड़ कर पेड़ों के झंडे, और जो जब हवा चलती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे पेड़ जो झंडे हैं, और वो लहरा रहे हैं, और बज रहे हैं वर्षा के मादल। मादल कहते हैं एक बाजा होता है, जैसे ढोल होगा, है ना। तो जब बारिश होती है तो ऐसा लगता है जैसे ढोल बज रहा हो। आपकी छत में बारिश हो, आपकी गली में बारिश हो रही हो, तो ऐसा लगता है जैसे कुछ बाजा बज रहा हो। आंजती बातायनों की, और बातायन कहते हैं खिड़की को। ऐसा लगता है खिड़की अंजन लगा रही है आँखों पे। चितवनों में सांझ काजल, और जो संध्या रूपी, यानी कि जब शाम हो जाती है ना, तो हल्का हल्का काला काला, मतलब कि शाम रात सी होने लग जाती है। तो ऐसा लगता है जैसे पूरी धरती ने, पूरी प्रकृति ने काजल लगा लिया हो, और वो हमारे मन को, चितवन को बड़ा अच्छा लगता है। और बूंदों की मधुर आवाज़ जब बारिश होने लग जाती है,
तो आवाज़ आती है ना ऐसे टप 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 टप, तो ऐसे लगता है जैसे वो सबको रिझा रही हो, सबको बुला रही हो, सबको कह रही हो तुम भी नाचो, तुम भी नाचो। और यह हरी घाटी हवा से बात करके गुनगुनाने लगती है, ऐसा लगता है जैसे वो गुनगुनाने लग गई हो। तो ये है आज की कविता। और कविता के बाद हम चलते हैं इसके कुछ प्रश्नोत्तर पे। बहुत ही अच्छी कविता थी। पहला सवाल है यहाँ पर, हवा से कौन बात कर रहा है? तो हवा से कौन बात कर रही है? देखो यहाँ पर हरी घाटी है ना, हरी घाटी हवा से बात कर रही है। तो हवा से कौन बात कर रही है? हवा, हरी घाटी। दूसरा सवाल है, नभ या आकाश पर किस तरह का चादर ढका है? इसे पूरा देख लेते थोड़ा, किस तरह का ढका हुआ है? तो ऐसा लगता है जैसे रेशमी दुकूल, यानी कि रेशमी कपड़े बादल की तरह, ऐसा लगता है आसमान को इन्होंने ढक दिया हो। तो ये MCQ टाइप के हैं। अब हम चलते हैं, बड़े बड़े सवाल इनके होते हैं, तो चलिए इनके सवाल हम आपको दिखा देते हैं। चलिए, तो पहला और दूसरा सवाल MCQ टाइप का था, बहुविकल्पीय था, उसमें एक ऑप्शन चूज करना था। अब हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते। प्रसन्न होकर झरना क्या कर रहा है? झरना क्या कर रहा है? इसका उत्तर है, प्रसन्न होकर झरना तूफान के उड़ते हुए मस्त होकर गाना गा रहा है। तूफान के साथ जो उड़ते हुए मस्त होकर क्या कर रहा है? गाना गा रहा है। चौथा सवाल है, नदी की बात सुनकर कौन चहचहाने लगा? नदी की बात सुनकर के सुंदर हरी घाटी चहचहाने लगती है, प्रकृति चहचहाने लगती है ना। अगला सवाल है, स्वर कहाँ से निकल रहा है? कुछ आवाज़ आ रही है, तो वो आवाज़ कहाँ से आ रही है? झरना तूफान के साथ उड़ते हुए हंसते हुए गा रही है, झरना। तो आवाज़ कहाँ से आ रही है? झरने से। उसके इस गाने से ही स्वर निकल रहा है, ऐसे लगता है जैसे झरना स्वर निकाल रहा हो, गा रहा हो, गुनगुना रहा हो। और छठा सवाल है, इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करें। तो यहाँ पर आपको पंक्ति दे रखी है, और धरती डैश पेड़ों के झंडे। इन पंक्तियों में कवि खुशनुमा प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह धरती ऐसे लग रही है मानो रात रानी का श्रृंगार करने में मस्त और व्यस्त हो, बिजी हो। अर्थात प्रकृति बड़ी हरी भरी और सुंदर दिखाई दे रही है, मानो दुल्हन की तरह सजी हो। सातवां सवाल है, इस तरह की कविता लिखने पढ़ने का मन आपको कब करता है? तो भैया देखो, ये तो मेरा मन है, यहाँ पर आपका मन हो सकता है दूसरे टाइम करे। जब हमारा मन खुश होता है, जब हम बड़े खुश होते हैं, जब मौसम बहुत सुंदर और धरती हरी भरी हो, साथ में बारिश हो रही हो और बारिश में नहाने का मन करे, है ना। तो जब भी बारिश होती है ना, मैं फटाफट से अपने घर के छत में चला जाता हूँ और वहाँ बारिश में नहाता हूँ, एंजॉय करता हूँ। तो मेरा मन करता है मैं गाऊँ, कविता गाऊँ में, है ना। और लिखने का मन भी जब हमारा खुश होता है मन, अर्थात बसंत ऋतु में ही इस तरह की कविता लिखने और पढ़ने का हमारा मन करता है, बसंत ऋतु और वर्षा ऋतु में। अगला सवाल है, पर्यायवाची शब्द लिखोगे आप। नदी के, हवा के, बादल के और धरती के। तो चलिए यहाँ से उतार लो भाई। नदी का सरिता, तटनी और तरनी नदी को कहते हैं। हवा को कहते हैं समीर, पवन, वायु, अनिल, और भी सारे बहुत सारे नाम हैं। बादल को जलद, अंबुराशि, घटा, मेघ, और भी बहुत सारे नाम हैं बादल के। इसी तरह से धरती को हम धरा, पृथ्वी, अचला, भूमि और भू, बहुत सारे नामों से जानते हैं। अगला सवाल है, इस कविता में जिन पंक्तियों में वर्षा ऋतु का वर्णन किया है उन्हें आपने रेखांकित करना है। तो रेखांकित नहीं करना बल्कि आप उसे लिखोगे अपनी कॉपी में, क्योंकि आपके पास वर्कशीट प्रिंट तो है नहीं कि आप रिटर्न अंडरलाइन करोगे। तो आप यहाँ पर इन लाइनों को लिखोगे। कविता में जिन पंक्तियों में वर्षा ऋतु का वर्णन है वो ये है, बज रही वर्षा के मादल, आंजती बातायनों की चितवनों में सांझ काजल, और बूंदों की मधुर आवाज़ रिझाने लग गई है। तो यहाँ पर वर्षा ऋतु की बात हो रही है, बारिश हो रही है, तो वर्षा ऋतु हो गई है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, कैसे लगी आपको आज की वीडियो? और आपको वर्षा ऋतु में जब बारिश होती है
तो आपको क्या करने का मन करता है? जब आप बड़े मस्त होते हैं, इंजॉय वाला आपका मूड होता है, तो आपको बारिश में क्या करने का मन करता है? मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।